हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल टेक्निकल 90 में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम स्ट्रेस स्ट्रेन का पार्ट सेकंड देख रहे हैं। तो आपने कल देखा था, इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारे सेल्फ वेट के कारण जो भी हमारा डिफ्लेक्शन होता है वो क्या होता है। तो आज हम देख लेते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ टेपर्ड बार। ठीक है, आज हमारा पहला टॉपिक है डिफ्लेक्शन ऑफ टेपर्ड बार। तो देखिए, टेपर्ड बार का मतलब आपको समझ में आ पा रहा है कि कोई हमारी बार होगी इस तरीके से, ये हमारे फिक्स है यहाँ पर, यानी है सर्कुलर ही है लेकिन एक टेपर्ड के रूप में, ऊपर वाला हिस्सा जो है इसका फिक्स है। ठीक है, यहाँ पर आप बात समझ पा रहे हैं, ऊपर ये बंधा हुआ है और यहाँ पर हमने फोर्स नीचे लगा रखा है इसमें। तो जितना हम नीचे फोर्स लगाएंगे तो ऊपर छत की तरफ भी उतना ही फोर्स लगेगा, वो जो कि हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये आपका D2 है और ये आपका D1 है। ठीक है, और इसकी लेंथ आपको दे रखी है, कुछ भी दे रखी है। ठीक है, कैपिटल एल स्मॉल एल, इससे कोई मतलब नहीं है। आप बात समझ पा रहे हैं आप लोग यहाँ तक। तो आप देखिए, इसके लिए जो फार्मूला बनेगा, तो आप इसको सीधे याद करने का थोड़ा सा आप ट्रिक आप समझ लीजिए। इसका कोई प्रूफ तो आएगा नहीं पेपर में, है ना, डायरेक्ट सवाल आ जाएगा। तो इसका डिफ्लेक्शन आपसे पूछ लेगा, तो डिफ्लेक्शन का फार्मूला आपने पीछे पढ़ा था, एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू, यही तो पढ़ा था। तो देखिए, मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ, एफ इंटू एल, यहाँ पर एफ की जगह हम लोगों ने पी ले रखा है तो पी लिख लीजिए, पी इंटू एल अपॉन ए इंटू ई, ये होता था, ए इंटू ई, ये होता था ना। तो आप देखिए, यहाँ पर एरिया जो लेना है, तो आपने पता है एरिया क्या होता है, पाई 4 डी स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर 2 डी है। तो ये थोड़ी सी ट्रिक है बस यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है। कि एरिया की जगह हम यहाँ पर पाई/4 डी स्क्वायर ना लेके D1 D2 ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि डी इंटू डी कर देंगे तो डी स्क्वायर ही तो हो जाएगा। तो बस ये छोटी सी एक ट्रिक है, आप यहाँ पर समझ लीजिए ट्रिक। तो इस तरीके से आपको फार्मूला डायरेक्ट याद हो जाएगा, 4PL, क्योंकि पेपर में सीधा सवाल ही आएगा, आपको वहाँ पर सीधा मान लगाना होगा और आंसर निकालना होगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है बिल्कुल क्लियर तरीके से। चलिए फटाफट अब दूसरा टॉपिक देख लेते हैं हमारा। अब देखिए, इक्विवेलेंट यंग मॉडुलस अगर हमें निकालना है, कोई भी आपको दो बार आपको मिला के दे दिए, फिर आपसे पूछ रहा है कि इसका जो पूरा सिस्टम जो बन के आया है उसका यंग मॉडुलस टोटल क्या होगा। तो आप कैसे निकालेंगे, मॉडुलस ऑफ पैरेलल कंपोजिट बार। देखिए, पेपर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है डायरेक्ट। तो आप देखिए इसे किस तरीके से करेंगे। आप सपोज दैट आपके पास दो कोई बार्स हैं इस तरीके से, देखिए एक बार ये है, एक बार ये है, दो बार लगे हुए हैं और इनके कुछ एरिया अलग अलग हैं, A1 A2, और यंग मॉडुलस E1 और E2 हैं, और इन्हें हम सेम फोर्स से खींच रहे हैं। ठीक है, कोई सेम इक्वल फोर्स से हम इसे खींच रहे हैं और इसकी लेंथ जो है L है, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि अब इस पूरे अरेंजमेंट के लिए E कितना होगा, फाइनल E कितना होगा। ठीक है, तो ये E इक्विवेलेंट का यहाँ पर फार्मूला है, आप इसे डायरेक्ट याद कर लीजिए। E इक्विवेलेंट का फार्मूला यहाँ पर होता है A1 E1 प्लस A2 E2 अपॉन A1 प्लस A2। ठीक है, अब देखिए डायरेक्ट याद कर लीजिए इसे, क्योंकि आप पेपर में डायरेक्ट लगाना है आपको। तो आप यहाँ से इस तरीके से समझ लीजिए कि दोनों का ए ई दोनों तरफ से, यहाँ पर भी इधर मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो यहाँ पर भी A1E A2E मिलेगा। ठीक है, तो वो E कॉमन लेके यहाँ आ गया नीचे, A1 प्लस A2। क्लियर हो रहा है आप लोगों को बात। तो कुछ इस तरीके से आप जुगाड़ उसकी समझ लीजिए। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ पा रहा है। अब हम देखने वाले हैं कि अगर हमारी कोई भार है उस पर 3 डायमेंशनल कोई फोर्स लग रहे हैं तो उस केस में क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो देखिए, हमें देखना है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, देखना है अंडर ट्राई एक्सियल लोडिंग, यानी आपकी कोई भी बॉडी है ना। तो सपोज दैट हमने कोई एक बॉडी ले ली है इस तरीके से, जिसमें तीनों डायमेंशन है, उसके बाद 3 डायमेंशनल बॉडी है ये। ठीक है, तो आप इस पर तीनों दिशाओं में आपने स्ट्रेस या फोर्स लगा दिया है, तो उस केस में क्या होगा। तो ये आपकी एक्स डायरेक्शन हो गई और इधर बाई हो गई, या इधर बाई मान लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई ऐसी परेशानी नहीं आ रही, कहीं भी आई XYZ मान लीजिए आप लोग। तो अब देखिए इसमें क्या है कि यहाँ कुछ स्ट्रेस लग रहा है समथिंग, इसे हमने सिग्मा एक्स कह दिया है, और यहाँ कुछ स्ट्रेस लग रहा है सिग्मा बाई, और एक यहाँ लग रहा है जेड डायरेक्शन में, दैट इज सिग्मा जेड। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है।
तो देखिए छोटी सी बात आप पहले समझिए यहाँ पर, इसे जानने से पहले, कि क्या होता है जब हम किसी भी चीज़ को खींचते हैं ना, तो उसकी उस डायमेंशन में तो वृद्धि होती है और बाकी अदर डायमेंशंस में उसकी कमी होती है। यानी अगर हम केवल एक्स को देखें, यानी एक्स डायरेक्शन की बात अगर हम करें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एक्स डायरेक्शन में तो वृद्धि होगी, बाकी और चीज़ों में हमारी कमी होगी, जो कि हमारी लेटरल स्ट्रेन कहलाएगी। आई रिपीट, जो कि हमारी लेटरल स्ट्रेन कहलाएगी। जैसे मैं अगर यहाँ पर कहूँ कि एक्स दिशा में, यहाँ से मैं यहाँ पर पूछूंगा कि एक्स दिशा में विकृति, देखिए आप यहाँ से समझ लीजिए, ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों के लिए। एक्स दिशा में विकृति अगर हमें निकालनी है तो आपको देखिए ई एक्स जो हम निकालेंगे, तो आपको पता है वैसे कि हमारा सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू ई ये होता है। तो स्मॉल ई की वैल्यू सिग्मा अपॉन ई, आप यहाँ से देख पा रहे हैं, स्मॉल ई की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा अपॉन ई होगी। लेकिन ये लॉन्गिट्यूडनल के लिए होगी, लेटरल के लिए क्या हो जाएगी, लेटरल के लिए हमारी माइनस सिग्मा अपॉन एम ई हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल के लिए है और ये लेटरल के लिए है। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है। देखो मैंने कल आपको बताया था, मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने आपको पढ़ाया था कल। देखिए यहाँ पर लेटरल स्ट्रेन माइनस ई अपॉन एम मैंने बताया था, तो ई को ही हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, आप देखिए सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू ई था, तो ई को ही क्या लिख देंगे, सिग्मा अपॉन ई, तो माइनस का सिग्मा अपॉन ई। तो आप देखिए सिग्मा अपॉन एम ही आ गया कि नहीं आ गया, यही वाली बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर सिग्मा अपॉन एम ही इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। आई थिंक आप बात समझ पा रहे हैं। ठीक है, माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर सारे टेंसाइल हैं, तो एक दिशा में अगर बढ़ रहे हैं तो और अदर दिशा में वो कम होंगे। तो आपको देखो ऐसे ही लिखना है। तो एक्स डायरेक्शन में आ रहा है, तो यहाँ पर हम देखो जिस डायरेक्शन में लिखा जाएगा वो यहाँ आ जाएगा, बाकी सारे नेगेटिव के साथ आएंगे। ये थोड़ी सी ट्रिक आप समझ लीजिए। तो सिग्मा एक्स अपॉन ई, तो क्योंकि इसी डायरेक्शन में हो रहा है तो इसमें तो लॉन्गिट्यूडनल वाला होगा ना, और अदर डायरेक्शन में लेटरल वाला हो जाएगा। तो माइनस बाई डायरेक्शन वाला भी यही आ जाएगा और जेड डायरेक्शन वाला भी यही आ जाएगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही। देखिए आप यहाँ पर बात को समझिए, वरना आप जो अभी आगे प्रेशर वैसल अगर हम देखने जाएंगे तो उसमें आपको दिक्कत आएगी इस चीज़ से लेके। ठीक है, तो ई एक्स आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर बिल्कुल क्लियर। इसी तरीके से आप देखिए बाई दिशा में विकृति आप निकाल सकते हैं फटाफट। बाई दिशा में विकृति, अब देखिए मैं आपको इसमें ट्रिक और भी बताऊंगा, अभी आप फटाफट कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। बाई दिशा में देखो, बाई दिशा की जब बात करें तो बाई दिशा में तो वृद्धि होगी, बाकी और दिशाओं में कमी होगी। तो जो यहाँ लिखा है वो यहाँ पर प्लस के साथ आप लिख लीजिए, और अदर जो भी हैं वो आप उसे नेगेटिव के साथ लिख दीजिए। ऊपर देखने की बार बार जरूरत नहीं है कि कौन घट रहा है कौन नहीं घट रहा है। आई थिंक आप बात समझ पा रहे हैं क्या मैं कह रहा हूँ। इसी तरीके से जेड दिशा में विकृति आप देखिए फटाफट, जेड दिशा में विकृति, आई थिंक क्लियर हो रहा है आपको ये वाली बात। तो जेड दिशा में विकृति आप देखिए ई जेड अगर आप निकालेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा जेड दिशा में तो वृद्धि हो जाएगी और बाकी दिशाओं में हमारी कमी हो जाएगी। तो कमी वाला सिग्मा अपॉन एम ई की तरह क्यों आ रहा है ये मैं आपको बार बार बताने की मुझे ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आई थिंक आपको बात क्लियर हो रही है यहाँ तक। तो एक्स वाई और जेड तीनों दिशाओं में आपने कमी और वृद्धि देख ली। अब सपोज दैट आपको न्यूमेरिकल में ऐसा नहीं है, न्यूमेरिकल में सारे टेंसाइल नहीं है, तो आपको फार्मूला तो यही लिखना है। न्यूमेरिकल में जैसे उसने कह दिया कि मान लीजिए एक्स दिशा में प्लस लगाया और बाई दिशा में जैसे उसने कह दिया नेगेटिव, तो आप क्या कर दीजिए, केवल बाई बाई जहाँ जहाँ बाई बाई दिख रहा है ना, बस बाई बाई वाले के साइन चेंज कर दीजिए। जो भी कंप्रेसिव नेचर का हो जाए उसके साइन चेंज कर दीजिए। ठीक है, ये आपका नोट है, ये जुगाड़ है ना, ये आपके लिए जुगाड़ है कि जो भी, देखिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो अगर आप ये ट्रिक से नहीं चलेंगे। कंप्रेशन का हो उसका सभी समीकरणों में साइन पलट दो। मतलब प्लस है तो नेगेटिव कर दो और नेगेटिव है तो प्लस कर दो। आपको यही करना है, बिल्कुल बुद्धि नहीं चलानी, क्योंकि हमारे पास है नहीं। आपको बात समझ में आ पा रही है। तो आप देख लीजिए, यहीं अगर मैं बाई को कह दूं ये कंप्रेसिव नेचर का था, तो आप देखिए यहाँ पर बाई का साइन प्लस हो जाएगा, यहाँ बाई का साइन माइनस हो जाएगा, माइनस, यहाँ बाई का साइन प्लस हो जाएगा। आपको बात समझ में आ पा रही है। बिल्कुल बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, जो भी कंप्रेशन का हो जाएगा आप उसमें साइन चेंज फटाफट कर देंगे। आई थिंक क्लियर हो रहा है, मुझे ज़्यादा एनर्जी इसमें वेस्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इसमें आपका एक टॉपिक और बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक स्पेशल केस आपका और हो सकता है
कि अगर मैं ये कह दूं आपके सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड तीनों ही बराबर हो जाएं, तो उस केस में आपका सीधे सीधे फार्मूला जो आएगा ईवी जो होता है हमारा क्या होता है, तीनों का समेशन हो जाएगा, ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। ठीक है, तो आप देखिए तीनों को जैसे जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए थ्री सिग्मा अपॉन ई और 1 माइनस 2 अपॉन एम। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है, इतना कोई बड़ी बिग डील नहीं है ये, देर इज नो बिग डील। आप बात को समझ पा रहे हैं, तीनों अगर हमारे केस बराबर हैं, ये तीनों अगर हमारे बराबर हैं, उस केस में हमारा इस तरीके से आंसर आ जाएगा। ठीक है, वरना ये इंडिविजुअल मैंने बता रखा है आपको, अगर इसी के लिए पूरी टोटल विकृति निकालनी हो ई वी, तो आप तीनों को जोड़ दीजिए, ई एक्स, ई वाई और ई जेड। क्लियर हो रहा है। अब देखिए हमें यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक और छूट रहा है, जिसमें हमें रिलेशन बताना है ईजी और के में। ठीक है, आपको डायरेक्ट फार्मूले पेपर में याद रखने हैं, फटाफट देख लेते हैं हम उन्हें। तो ईजी और के में आपके रिलेशन है कुछ, तो कुछ ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यहाँ पर एल था ये, है ना। ईजी के में रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन ई जी एंड के। तो देखिए इसमें ई जी के में और रिलेशन क्या है, और यहाँ पर हम म्यू को भी ले लेते हैं, 1 अपॉन एम को भी ले लेते हैं, पॉइजन्स रेशियो को भी साथ में ले लेते हैं। तो आप देखिए ई इज इक्वल टू, आपके कुछ फार्मूले में यहाँ लिख रहा हूँ, आपको याद रखना है, ई इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 अपॉन एम। नंबर दूसरा फार्मूला आपका ई इज इक्वल टू 2g 1 प्लस 1 अपॉन एम। तीसरा फार्मूला आपका है ई इज इक्वल टू 9kg अपॉन 3k प्लस जी। चौथा और लास्ट फार्मूला आपके लिए 1 अपॉन एम इज इक्वल टू 3k माइनस 2g अपॉन 6k प्लस 2g। ठीक है, तो आप ये फार्मूले देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं ये। ठीक है, जिसमें ये वाला सबसे ज़्यादा बार यूज़ होगा आपका, और इन दोनों का यूज़ करके हमें ये वाला निकाल लिया है। ठीक है, तो आप बात समझ पा रहे हैं आई थिंक। तो आप देखिएगा वीडियो ऐसे, और आगे में अब इसके बाद प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेन और मोहर सर्किल पर हमारा अगला वीडियो जो आएगा वो मोहर सर्किल पर आएगा। ठीक है, मोहर सर्किल पर आएगा, और हम उसमें प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेन देखेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन देखेंगे उसमें हम लोग। ठीक है, उसके बारे में सारा पढ़ेंगे। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग लाइक करिए और थोड़ा मुझे सपोर्ट करिए, जिससे कि मैं और अच्छे वीडियो आपको दे सकूं। जय हिंद, जय भारत।